हेलो गाइज, स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आइए हम लोग आज देखते हैं, वीडियो के माध्यम से समझते हैं दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन से वंश जो हैं शासन किए थे और उसका फाउंडर संस्थापक कौन कौन थे। तो आइए हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंश जो हैं शासन किए थे, उसका कार्यकाल क्या रहा, उसका फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे। तो उसको हम लोग देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो हम लोग आज देखते हैं मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल के वंश क्रमानुसार, उसको हम लोग ट्रिक में देखते हैं। तो आइए ट्रिक क्या है। तो हम लोग देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है, जीके क्या चीज का पढ़ना है हम लोग के, टाटा सर्विस लिमिटेड का पढ़ना है। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या चीज का हम लोग के पढ़ना है, तो जीके क्या चीज का पढ़ना है, तो टाटा सर्विस लिमिटेड का हम लोग को जीके पढ़ना है, टाटा सर्विस लिमिटेड का। इस ट्रिक को याद करने में जितना भी समय लगे, 1 मिनट 2 मिनट, इसको रट जाइए। जीके क्या चीज़ का पढ़ना है, तो टाटा सर्विस लिमिटेड का पढ़ना है। टाटा सर्विस लिमिटेड यानी कोई कंपनी है, तो उसके बारे में हम लोग जीके पढ़ना है। जीके क्या चीज़ के पढ़ना है, तो टाटा सर्विस लिमिटेड एक कंपनी है, उसके बारे में हम लोग के जीके पढ़ना है। तो देखते हैं जी के टी एस एल। तो हम लोग देखते हैं, जी से हो गया गुलाम वंश, गुलाम वंश हो गया। के से हो गया खिलजी वंश, टी से हो गया तुगलक वंश, तुगलक वंश। एस से हो गया सैयद वंश, एल से हो गया लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पे मध्यकालीन का हिस्ट्री है। मध्यकालीन यानी मिडिवल में जो घटना हुआ था, दिल्ली सल्तनत पे जो वंश जो हैं, जितने वंश जो हैं शासन किए थे, उसका नाम कर्मिक में है, कर्म के अनुसार है। फर्स्ट में गुलाम वंश किया था। गुलाम वंश कब से कब तक चला था, 1206 से 1290 तक जो है गुलाम वंश शासन किया था। यानी अपना अधिपत्य जो है, अपना कब्जा जो है 1206 से लेके 1290 तक चला है। फिर ये देखते हैं 1290 से लेकर के 1320 है, 1290 से लेकर के 1320 है, और 1320 से लेके 1498 है, 1320 से लेकर के 1320 से लेकर के 1498 है, और ये 1498 से लेकर के, और 1320 से लेकर के 1398 है, और 1398 से लेके 1398 से लेकर के 1451 है, और ये 1451 से लेकर के 1526 है, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और बाबर जीत जाता है। तो हम लोग समझ गए हैं जीके क्या चीज़ का पढ़ना है, तुगलक सैयद लोदी का पढ़ना है। जीके क्या चीज़ का पढ़ना है, तो टाटा सर्विस लिमिटेड का, यानी एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो टाटा सर्विस लिमिटेड कंपनी का नाम है, उसके बारे में हम लोग को जीके का अध्ययन करना है। तो यही ट्रिक है। जीके क्या चीज़ का पढ़ना है, टाटा सर्विस लिमिटेड का पढ़ना है। तो GKTSL हो गया। जी से गुलाम वंश हो गया, जो 1206 से लेकर के 1290 यानी 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1398, सैयद वंश 1398 से 1451, और प्लस में 1451 से 1526 तक जो है शासन किया था। अब हम लोग देखते हैं गुलाम वंश, यानी
गुलाम वंश जो है इसका फाउंडर कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी फाउंडर देखते हैं। संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था। अब तुगलक वंश का कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। अब सैयद वंश के कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक हो गया। सैयद वंश का कौन था? तो खिज्र खां था। खिज्र खां। और लोदी वंश के कौन था? लोदी वंश का बहलोल लोदी था। तो आइए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। मध्यकालीन भारत में, मेडिवल में, मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन से वंश जो हैं शासन किए थे, उसका कर्मिक में है, कर्म में है, उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, कब से कब तक शासन किए वो है, और उसका फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे उसको हम लोग को देखना है। तो जीके है, जीके को हम लोग को रट लेना है। तो जीके क्या चीज़ का पढ़ना है? एक कंपनी है टाटा सर्विस लिमिटेड, एक कंपनी है, मानिए जमशेदपुर में टाटा का एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा सर्विस लिमिटेड, एक कंपनी है, और उसके बारे में हम लोग को ट्रिक पढ़ना है। तो ट्रिक क्या चीज़ का पढ़ना है? तो टाटा सर्विस लिमिटेड का पढ़ना है। इतना हम लोग को ट्रिक याद करने, जीके टीएसएल यानी टाटा सर्विस लिमिटेड के बारे में हम लोग को जीके पढ़ना है। तो जीके टीएसएल हो गया, जिससे हो गया गुलाम वंश, यानी गुलाम वंश का कर्म कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किए थे? तो 1206 से लेके 1290 तक किए थे, जिसका फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब कैसे हो गया खिलजी वंश? खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पे कब से कब तक बने रहे, शासन करते रहे? तो 1290 से 1320। और इसका जो है संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी थे। इसका एक दामाद था, जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भतीजा भी था और दामाद भी था, यानी जो भतीजा है वो दामाद भी था, अपना भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी। यानी मुस्लिम समुदाय में हिंदू समुदाय के तुलना से कुछ अलग रिलेशन होता है, इसलिए खिलजी का दामाद जो है अलाउद्दीन खिलजी था, भतीजा भी था। अब देखना है तुगलक वंश कब से कब तक बने रहे? 1320 से लेकर 1398 तक बने रहे। इसका फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। सैयद वंश 1398 से 1451 तक चला, जिसका फाउंडर संस्थापक खिज्र खां था। लोदी वंश 1451 से 1526 तक, जिसका संस्थापक फाउंडर बहलोल लोदी था। जो फर्स्ट बैटल ऑफ लास्ट में जब मिडिवल ये ख़त्म होने लगता है, लास्ट होने लगता है दिल्ली सल्तनत, तो 1526 ईस्वी में जो बाबर आ करके बहलोल लोदी पे अटैक करता है, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी के साथ में होता है। जो बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ में होता है। तो इब्राहिम लोदी जो है हार जाता है और बाबर जीत जाता है। बाबर कहाँ के रहने वाले थे? तो फरगना एक प्रांत था अफ़गानिस्तान में। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और देखेंगे। तो आप इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, इसी तरह का ट्रिक्स समझने के लिए मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
शेयर करिए।